आज के द हिंदू एडिटोरियल का जो टाइटल है वो है एक ईडियम, ऑल हैंड्स ऑन डेक। इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को पाने के लिए सभी लोगों को साथ में लेके आना, उन सभी लोगों का सपोर्ट प्राप्त करना। इसको कहा जाता है ऑल हैंड्स ऑन डेक। द बीजेपी इज एडिंग ऑर्गेनाइजेशनल मसल टू इट्स आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी। तो देखो, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। आइडियोलॉजिकल आपकी विचारधारा से संबंधित। तो बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? ऐड कर रही है। किस चीज़ को ऐड कर रही है? कि बीजेपी की जो विचारधारा है ना, यानी कि विचारधारा की स्पष्टता के साथ बीजेपी क्या कर रही है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, तो उस संगठन को और मजबूत बना रही है। द बीजेपी जेडिंग ऑर्गेनाइज, यहाँ पे मसल से मतलब एक तरीके से ताकत, एक जो संगठन होता है उसकी जो ताकत होती है, तो उसका प्रयोग बीजेपी आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के साथ कर रही है। अ 2 डे मीटिंग इन दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय द बीजेपी। तो एक 2 दिवसीय मीटिंग जो है दिल्ली में आयोजित की गई बीजेपी के द्वारा। क्यों आयोजित की गई ये मीटिंग? फॉर इट्स नेशनल ऑफिस बियरर। देखो, ऑफिस बियरर इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर पद को धारण करने वाला व्यक्ति है ना। कोई पर्टिकुलर ऑफिस है तो उस ऑफिस का जो प्रमुख है उसे कहेंगे ऑफिस बियरर। तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जो लोग हैं, फंक्शनरीज इन चार्ज ऑफ स्टेट्स, कार्यकर्ता, यानी कि विभिन्न राज्यों में बीजेपी के फंक्शनरीज इन चार्ज ऑफ स्टेट्स, यानी कि विभिन्न राज्यों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, एंड वेरियस और कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा और जो बीजेपी की फ्रंट का मतलब है एक तरीके से मोर्चे को संभालना, बिल्कुल आगे होना। एंड वेरियस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा बीजेपी से जुड़ी हुई अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड प्रेसिडेंट्स एंड जनरल सेक्रेटरीज इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टेट्स। विभिन्न राज्यों में बीजेपी के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, इन सब को बुला के वो मीटिंग आयोजित की गई। तो ये जो मीटिंग थी, मीटिंग जो है इज़ बीइंग सीन। देखो क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना बहुत पीछे छूट जाते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे ये मीटिंग की बात हो रही है कि ये मीटिंग जो है इन सबको बुलाया गया, इज बीइंग सीन। तो इस मीटिंग को इस रूप में देखा जा रहा है। किस रूप में? एज अ स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है आपकी कोई गतिविधि, आपका कोई क्रियाकलाप। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है एक तरीके से जायजा लेना, रिव्यू करना, किसी चीज़ को है ना, रिव्यू करना, देखना पूरा अच्छी तरीके से। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज बाय द पार्टी। तो इस मीटिंग को पार्टी के द्वारा एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है कि भाई पार्टी जो है पूरा की पूरा अवलोकन कर रही है, रिव्यू कर रही है ना। द लोकसभा इलेक्शंस आर मोर देन अ ईयर अवे। कि लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें तो 1 साल से ज़्यादा वर्ष अभी लोकसभा चुनाव दूर हैं। बट द बीजेपी इज एंक्शियस, लेकिन बीजेपी जो है चिंतित है ना, एंक्शियस टू रिमेन बैटल रेडी। बैटल रेडी का मतलब है युद्ध के लिए तैयार, लेकिन बीज रिमेन यानी बने रहना, लेकिन बीजेपी युद्ध के लिए तैयार बने रहने के लिए चिंतित है। ऑलवेज कीपिंग इटसेल्फ बिजी ऑन द आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट। फ्रंट का मतलब है यहाँ पे मोर्चा। तो हमेशा जो है बीजेपी कीपिंग इटसेल्फ बिजी, अपने आप को व्यस्त बनाए हुए है, ऑन द आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंट, यानी कि दोनों मोर्चों पे। यानी कि बीजेपी की जो विचारधारा है और ये जो बीजेपी का पूरा ऑर्गेनाइज जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों मोर्चों पे बीजेपी अपने आप को व्यस्त बनाए हुए है। एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेट करने का मतलब होता है अपना इन्फ्लुएंस होना, प्रभुत्व होना। एंड डोमिनेटिंग एट द मैक्रो एंड माइक्रो लेवल्स। और बीजेपी जो है अपने प्रभुत्व को बनाए हुए है, बड़े स्तर पे भी और छोटे स्तर पर भी।
मैक्रो का मतलब हो गया स्थूल और माइक्रो का मतलब है सूक्ष्म। तो दोनों लेवल्स पे जो है बीजेपी ने अपना डोमिनेंस जो है बना रखा है। द मीट वाज टू मोटिवेट फंक्शनरीज। अब ये जो मीटिंग हुई है ना, ये क्यों थी? ये मीटिंग वाज टू मोटिवेट फंक्शनरीज, कि जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें इनकरेज करना है ना, उनका उत्साह बढ़ाना। टू स्टे इन ट्यून विथ, ताकि वे, देखो स्टे का मतलब है बने रहना, इन ट्यून विथ का मतलब है किसी चीज़ के अनुरूप बने रहना, तालमेल बना के रखना। तो फंक्शनरीज को मोटिवेट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए कि वे जो है एक तरीके से साथ में बने रहें, विथ द मैसेजिंग फ्रॉम द टॉप, यानी कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनके द्वारा जो भी मैसेज दिए जाते हैं उन मैसेज को फॉलो किया जाए, है ना। इसलिए ये जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं इनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई वे जो है ट्यून में बने रहें, यानी कि जो भी मैसेज दिया जाता है उसको तुरंत फॉलो किया जाए। इट रिजॉल्व टू कीप द पॉलिटिकल, यहाँ पे रिजॉल्व का मतलब है एक तरीके से दृढ़ निश्चय करना। इट रिजॉल्व टू कीप द पॉलिटिकल फोकस इंटैक्ट। देखो किसी भी चीज़ को इंटैक्ट बनाए रखना, इसका मतलब है बिल्कुल उसे कंप्लीट बनाए रखना, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना आ जाए, उसको पूरी की तरह जैसे का तैसा बनाए रखना। तो इस पार्टी, ये जो मीटिंग हुई है ना, यहाँ पर बीजेपी ने ये संकल्प लिया टू कीप द पॉलिटिकल फोकस इंटैक्ट, कि बीजेपी का जो राजनीतिक फोकस है ना, उसको बिल्कुल जैसे का तैसा बनाए रखा जाए। ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वेलफेयर रिसिपेंट। वेलफेयर का मतलब हो गया, वेलफेयर प्रोग्राम का मतलब होता है कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम। तो वेलफेयर का मतलब हो गया कल्याण, रिसिपेंट का मतलब हो गया प्राप्तकर्ता। तो विभिन्न, आप कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि विभिन्न जो लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो लाभ प्राप्त करता है, यानी कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करता है, तो इससे जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल फोकस है उसे बनाए रखा जाए। और लाभार्थी इन द बीजेपी पार्लेंस। देखो यहाँ पे बीजेपी पार्लेंस, पार्लेंस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर तरीका आपका, है ना, किसी भी चीज़ को बोलने का एक पर्टिकुलर तरीका। तो बीजेपी पार्लेंस मतलब हो गया कि भी बीजेपी के शब्दों में कहें तो ये जो वेलफेयर रिसिपेंट्स होते हैं ना, उनके लिए हिंदी में एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है लाभार्थी। लाभार्थी इन द बीजेपी पार्लेंस, यानी कि बीजेपी के शब्दों में अगर हम कहें तो ये जो लाभार्थी हैं इनके ऊपर ध्यान जो है केंद्रित रखा जाए। वाइल, जबकि कैंपेन का मतलब है चुनाव अभियान। अराउंड न्यू थीम, अराउंड का मतलब के चारों ओर, न्यू थीम, इसके अलावा कुछ नई थीम्स भी हैं, यानी कि कुछ नए टॉपिक्स भी हैं जिनके आसपास जो है कैंपेन किया जाए। पर्टिकुलरली, खास करके इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विल बी एडेड, है ना। तो जो कैंपेन्स की जो भी थीम है उनमें कुछ नई थीम भी जोड़ी जाएंगी, जैसे कि भारत की G20 की अध्यक्षता करना, है ना। तो इस तरह के कुछ टॉपिक भी कैंपेन्स में जोड़े जाएंगे। देयर वॉज नो आइडियोलॉजिकल ट्रैक इन द डेलिब्रेशंस, कि डेलिब्रेशंस का मतलब है विचार विमर्श, कि जो मीटिंग हुई पार्टी की, इसमें जो भी डेलिब्रेशंस, जो भी विचार विमर्श हुए, उनमें विचारधारा से संबंधित कोई बात नहीं हुई, है ना। नो आइडियोलॉजिकल ट्रैक का मतलब है कि भाई जो विचारधारा से संबंधित है वो कोई बातें नहीं हुई। दैट, यहाँ पे दैट आया है डेलिब्रेशंस के लिए। ये जो विचार विमर्श थे वर शार्पली फोकस्ड ऑन, ये जो डेलिब्रेशंस थे ये तीव्र रूप से केंद्रित थे किस चीज़ पर? ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, बीजेपी बीजेपी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो क्षमता है उसके ऊपर केंद्रित थे ये डेलिब्रेशंस। द बीजेपी में नेवर हैव फेल्ट एज सिक्योर एज इट इज़ टुडे अबाउट, कि बीजेपी ने इतना सुरक्षित जितना कि वो आज महसूस करती है कभी नहीं किया होगा शायद। अबाउट, किस बारे में? द पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी, है ना, कि भाई बीजेपी इस बात के प्रति पूरी तरीके से सुरक्षित
पूरी तरीके से सिक्योर महसूस करती है। किस बात के प्रति? कि पब्लिक ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। किस बात को? कि बीजेपी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व विचारधारा है, इस हिंदुत्व विचारधारा को पब्लिक ने बड़े पैमाने पर स्वीकार कर लिया है, ऐसा बीजेपी मानती है और बीजेपी इस बात के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त है। द इनऑग्रेशन, इनॉग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज का उद्घाटन करना। तो द इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या नाउ शेड्यूल्ड फॉर दिसंबर 2023, कि राम टेम्पल का जो उद्घाटन है, ठीक है, उसको कहाँ पर प्रस्तावित कर दिया गया है? दिसंबर 2023 में, है ना, दिसंबर 2023 में उसको प्रस्तावित कर दिया गया है। विल बी द प्रिल्यूड, देखो प्रिल्यूड का मतलब होता है एक तरीके की भूमिका जो बनाई जाती है ना, या फिर जो प्रस्तावना होती है, यानी कि आपको कुछ कहना है तो उस, यानी कि कोई इवेंट होना है, कुछ कहना है आपको, तो उसके पहले जो किया जाता है, जो भूमिका या जो प्रस्तावना बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं प्रिल्यूड। विल बी द प्रिल्यूड टू द 2024 कैंपेन एनीवे। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 2024 का जो चुनावी अभियान होगा, उसकी प्रस्तावना के रूप में, उसकी भूमिका के रूप में बीजेपी जो है राम टेम्पल के उद्घाटन को प्रस्तुत करेगी। डेस्पाइट ऑक्यूपाइंग अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, ऑक्यूपाई का मतलब है कि भाई इस चीज को ग्रहण करना, ठीक है ना। अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, कि एक ताकतवर पोजीशन को प्राप्त करने के बावजूद द बीजेपी कंटिन्यूज टू बी माइन्यूटली अटेंटिव टू ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, कि बीजेपी जो है लगातार बहुत ही बारीक तरीके से जो है ध्यान दे रही। देखो माइन्यूटली का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना, बिल्कुल बारीकी से देखना। टू ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स, कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, छोटे छोटे ही क्यों ना हो, उन पर भी बीजेपी ध्यान दे रही है। इट्स इलेक्टोरल फॉर्चून्स, कि बीजेपी का जो चुनावी भाग्य है ना, यानी कि फॉर्चून्स का मतलब है कि इलेक्टोरल फॉर्चून्स का मतलब है कि चुनावों में जो भी सफलता बीजेपी को प्राप्त होती है, वे सफलताएं जो हैं आर प्राइमरीली, वे मुख्य रूप से ड्रिवन, चालित होती हैं बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनल पॉपुलरिटी। तो यानी कि बीजेपी को राजनीतिक रूप से ज़्यादातर जो भी हासिल होता है वो मुख्य रूप से इस बात से चालित होता है, किस बात से? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी से, है ना। बट इट्स माइक्रो मैनेजमेंट, लेकिन बीजेपी का जो सूक्ष्म प्रबंधन है ना, माइक्रो मैनेजमेंट है ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन। देखो मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जुटाना, गैदर करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। इज क्रिटिकल का मतलब है महत्वपूर्ण, है ना, टू आया यहाँ भी के लिए। लेकिन जो आप कह सकते हो कि बीजेपी का जो सूक्ष्म प्रबंधन है, यानी कि जो वोटर्स हैं उनको मोबिलाइज करना, उनको एक जगह पे जुटाना, जैसे कहीं वोटिंग हो रही है तो जो भी बीजेपी के वोटर्स हैं उनको एक साथ एकत्रित करके लाना, ये बात भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द बीजेपी डज नॉट लेट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल मशीन रस्ट, रस्ट का मतलब है जंग लग जाना, और रेस्ट आराम करना, लेट का मतलब है अलाउ करना। तो बीजेपी जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मशीन में न तो जंग लगने देती है और न इस ऑर्गेनाइजेशनल मशीन को आराम करने देती है। एंड कीप्स इट इन अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है लगातार, स्टेट स्थिति ऑफ मोबिलाइजेशन। और बीजेपी क्या करती है? लगातार अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मशीन को जो है मोबिलाइजेशन की अवस्था में बनाए रखती है ना। तो मोबिलाइजेशन का मतलब ध्यान रखना, गैदर करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना, ठीक। दिस वीक्स मीटिंग डिसाइडेड टू इनहेंस, कि इस सप्ताह जो मीटिंग हुई है ना, दिस वीक्स मीटिंग डिसाइडेड टू इनहेंस, इनहेंस का मतलब है और बढ़ाना, द पार्टीज इमोशनल कनेक्ट विथ द वोटर्स। तो इस मीटिंग में जो है इस बात को डिसाइड किया गया कि बढ़ाया जाए, किस चीज़ को बढ़ाया जाए? कि पार्टी का जो भावनात्मक कनेक्शन है उसे मतदाता के साथ और बढ़ाया जाए। एट द फैमिली लेवल,
यानी कि जो मतदाता हैं, है ना, उनके परिवार तक भावनात्मक कनेक्शन को बढ़ाया जाए। बीजेपी वर्कर्स आर बीइंग इनकरेज्ड, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें एनकरेज किया जा रहा है, ठीक है ना, उनको उत्साहित किया जा रहा है, इस बात का बड़ा उनको जो है इस बात के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है टू डीपन देयर लिंक्स विथ द वोटर्स, कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे मतदाता के साथ जो लिंक है, जो कनेक्शन है, उसे और गहरा करें। दिस अप्रोच, तो ये जो अप्रोच है, ये जो आप कह सकते हो कि दृष्टिकोण है, अपीयर्स प्रतीत होता है, टू बी अ फाइन ट्यूनिंग ऑफ द पार्टीज स्टोरीड बूथ मैनेजमेंट कैपेसिटी। देखो, स्टोरीड का मतलब है कि जिसके बारे में कई बातें कही गई है ना, ऐसी कई बातें पता है, कई बातें कही गई हैं। तो बीजेपी की ये जो अप्रोच है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल मेल खाती है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है मैच करना, कि बीजेपी पार्टी जो है उसके बारे में कई बातें कही गई है। किस तरह की बातें कही गई है? बूथ मैनेजमेंट कैपेसिटी। बूथ का मतलब है जहाँ मतदान होता है, चुनाव होता है, तो जहाँ भी मतदान होता है ना, वहाँ पर तो बूथ को किस तरह से मैनेज करना है, वहाँ पर किस तरह जो भी बीजेपी के वोटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाना है, ठीक है। तो इसके बारे में बीजेपी के लिए कई तरह की कहानियाँ या कई तरह की बातें प्रचलित हैं। तो ये अप्रोच जो है इसी बात से मेल खाती है। द पार्टी विल बी फेसिंग क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण। द पार्टी विल बी फेसिंग सम क्रूशियल असेंबली इलेक्शंस इन 2023, कि 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव का सामना बीजेपी पार्टी कर रही होगी, खास करके कर्नाटक और मध्य प्रदेश में। वेयर इट इज़ इन पावर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जहाँ की बीजेपी पार्टी पावर में है, एंड इन राजस्थान और छत्तीसगढ़, है ना। तो ये जो चारों राज्य हैं इनमें 2023 में चुनाव होने हैं। अब राजस्थान और जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, विच है ना, ये विच आया है राजस्थान और कांग्रेस के लिए। इट वांट्स टू रेस्ट बैक। रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेसलिंग, रेसलिंग का मतलब है लड़ाई लड़ना, ठीक है। रेस्ट बैक का मतलब है लड़ाई लड़के किसी चीज़ को वापस लेना। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ बीजेपी पावर में नहीं है, वहाँ बीजेपी चाहेगी कि मतदान की लड़ाई लड़के यहाँ पर भी बीजेपी अपनी सरकार बनाए। इंडिकेशंस आर दैट, तो ये इंडिकेशंस हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये संकेत हमें मिल रहे हैं कि जेपी नड्डा हुज टर्म, टर्म का मतलब है कार्यकाल, एज प्रेसिडेंट एंड्स इन जनवरी, कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट हैं, उनका जो कार्यकाल है वो जनवरी में समाप्त हो रहा है। लेकिन विल रिमेन इन चार्ज, लेकिन ये इन चार्ज बने रहेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये ही प्रेसिडेंट बने रहेंगे, आगे भी इन्हीं को प्रेसिडेंट चुना जाएगा, ठीक है। इन द रन अप टू द 2024 लोकसभा इलेक्शन। देखो, रन अप का मतलब होता है कोई महत्वपूर्ण इवेंट है उसके पहले का टाइम, उसको हम बोलते हैं रन अप। तो कुल मिला के ठीक है कि मिस्टर जेपी नड्डा जो है जनवरी में उनका प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, लेकिन 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके पहले तक मिस्टर जेपी नड्डा ही जो है वे बीजेपी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। द बीजेपी इज कैपेसिटी, कि बीजेपी की जो क्षमता है टू प्लान अहेड, अहेड का मतलब है आगे, पहले, पूर्व में, टू प्लान अहेड, यानी कि बीजेपी की जो क्षमता है कि पहले से ही तैयारी कर लेना। एंड बट्रेस, बट्रेस का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज़ को। इट्स आइडियोलॉजिकल एजेंडा विथ अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल मसल, कि बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, यानी कि जो उनकी विचारधारा है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल मसल के साथ में एक कर देना, कि ठीक है आपकी विचारधारा जो है वो तो है ही, लेकिन उस विचारधारा के साथ अपने संगठन की ताकत को जोड़ देना। ये कुछ ऐसी बात है इज व्हाट सेट्स द पार्टी अपार्ट। देखो, सेट अपार्ट का मतलब होता है अलग कर देना, है ना। तो ये कुछ ऐसी बात है जो बीजेपी पार्टी को अन्य पार्टी से अलग कर देती है ना। ये कुछ ऐसी बात है व्हाट सेट्स द पार्टी अपार्ट फ्रॉम इट्स चैलेंजर्स, कि चैलेंजर्स है ना, यानी कि बीजेपी को चुनौती देने वाली जो पार्टीज हैं
उन पार्टीज़ के मुकाबले बीजेपी की ये जो ताकत है कि अपने आइडियोलॉजिकल एजेंडा के साथ ऑर्गेनाइजेशनल मसल को मिलाना, है ना, ये कुछ ऐसी बात है जो बीजेपी पार्टी को अलग कर देती है, अलग बनाती है। मिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह रिमेन कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड विथ पार्टी मैटर्स। मिस्टर मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वे बने हुए हैं कॉन्स्टेंटली, लगातार, इंगेज्ड, शामिल रहना, लिप्त रहना किसी चीज़ में, विथ पार्टी मैटर्स, कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उन मामलों में लगातार मिस्टर मोदी और मिस्टर अमित शाह शामिल हैं। द बीजेपी हैज़ इफेक्टिवली सिनर्जाइज, देखो सिनर्जाइज का मतलब होता है कई जो फोर्सेस हैं उनको एक साथ मिला देना, उसको बोलते हैं सिनर्जाइज करना। कई जो ताकत है आपके पास उनको एक साथ मिला देना। तो बीजेपी ने बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से सिनर्जाइज कर दिया है किन किन चीज़ों को, इट्स एक्शन इन गवर्नमेंट एंड एट द पार्टी लेवल, कि बीजेपी के जो भी एक्शन है सरकार में, यानी कि इट्स एक्शंस इन गवर्नमेंट, यानी कि शासन में बीजेपी ने जो भी एक्शन लिए हैं, और पार्टी लेवल पे बीजेपी के जो एक्शन है उन सबको सिनर्जाइज करके, उनको मिला के, टू गिव इटसेल्फ का मतलब है अपने आप को देने के लिए, द ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, थ्रस्ट का मतलब है पुश, थ्रस्ट का मतलब है पुश, थ्रस्ट का मतलब है एक ऐसी पावर जो आपको आगे बढ़ा है ना, एक ऐसा धक्का जो कि आपको आगे बढ़ा है। तो देखो बीजेपी ने क्या किया है, गवर्नमेंट में जो कुछ कदम उठाए हैं, इसके अलावा पार्टी लेवल पे कुछ ऐसे काम किए कि इन सब को मिला के बीजेपी पार्टी ने अपने आप को एक अच्छा ऑप्टिमल फोर्स जो है बीजेपी ने अपनी पार्टी को प्रदान की है। वाइल दिस हैज़ लेड टू लेजिटिमेट कंप्लेंट, लेजिटिमेट का मतलब है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई कानूनी, है ना, कंप्लेंट्स ऑफ अ मिसयूज ऑफ पावर, लेड टू का मतलब है कारण बनना। तो बीजेपी ने ये जो किया है ना कि गवर्नमेंट में रहते हुए जो एक्शंस लिए हैं, इसके अलावा पार्टी लेवल पे जो भी एक्शन बीजेपी ले रही है, इनको बीजेपी ने मिक्स कर दिया है। तो ये बात जो है कारण बनी है कि इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं, और ये कानूनी कंप्लेंट्स हैं कि भाई बीजेपी जो है पावर का मिसयूज़ कर रही है। लेकिन वाट इट अपोनेंट्स कुड लर्न फ्रॉम द बीजेपी, लेकिन बीजेपी के जो विरोधी हैं, यानी कि जो बीजेपी की विरोधी पार्टीज है, वो जो बीजेपी से सीख सकती हैं वो ये बात है, इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैकिंग, देखो बैक का मतलब है सपोर्ट करना, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी विथ ऑर्गेनाइजेशनल मसल। तो बीजेपी की जो विरोधी पार्टीज हैं वो बीजेपी से जो सीख सकती हैं वो ये कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, कि महत्व इस बात का है कि आप अपनी विचारधारा की स्पष्टता के साथ, यानी कि जो भी आपकी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को आप जो है सपोर्ट प्रदान करो, किस चीज़ से, ऑर्गेनाइजेशनल मसल से, यानी कि आपकी पार्टी का जो पूरा संगठन है उसकी ताकत भी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल मसल को मिक्स करना, ये कुछ ऐसी बात है जो बीजेपी की विरोधी पार्टीज बीजेपी से सीख सकती है।